सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित और इधर भक्तों रुको, अपनी बारात को लेकर के शिशुपाल बारात को लेकर के रुकम के दरवाजे पर पहुंच गया। और दरवाजे पर जब बारात लेकर के पहुंच गया, जब रुक्मिणी ने ये सुना कि मेरे भैया का साला मुझे बारात लेकर के लेने के लिए आ गया, अब रुक्मिणी भक्तों मन ही मन में बड़ी दुखी है। तब तक एक ब्राह्मण देव भिक्षा करते हुए आ गए। पंडित जी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि, माता मुझे भिक्षा दो। रुक्मिणी दौड़ करके दरवाजे पर पहुंच गई और रुक्मिणी दौड़ के दरवाजे पे भैया पहुंच गई और बाई समय पे पंडित जी से जाए के बोले, पंडित जी बोले हाँ बताओ बिटिया रुक्मिणी क्या बात है। बोले पंडित जी बोले लली आज तो तुम्हारा ब्याह है, दान दक्षिणा खूब भर के ले आओ और दान दक्षिणा दो, अपने दूसरी जगह देखे। रुक्मिणी बोले पंडित जी अगर जैसा बढ़िया तो हमारे मरवे की खबर ले आके तो ज्यादा अच्छो रहते। क्यों? क्योंकि पति तो वो होता है और विवाह तो उसके साथ में होता है जो पति दिल में समाये और तन मन में वास करे महाराज, और जिसकी दिल में कोई जगह ही न हो वो पति किस बात का। महाराज हम इससे बढ़िया तुम हमारे मरने की खबर ले आते। रुक्मिणी पूछने लगी पंडित जी अच्छा जब बताओ तुम सुबह से शाम तक कितनी भिक्षा कर लेते हो। पंडित जी कहने लगे बिटिया मांग लेते हैं लगभग 10-20 किलो मांग लेते हैं, गुजर हो ही जाते हैं। तो रुक्मिणी बोले पंडित जी आज हम तुम्हें 5 असरपी दिए पर मेरो एक छोटो सो काम कर दो। और इसी बीच ये राघवेंद्र कारव के रहने वाले 50 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं और राम निवास कारव के रहने वाली जिनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे लिए और 101 रुपया सुखराम की तरफ से आए हैं। 101 रुपए का पुरस्कार, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। ये बड़ी कारव के रहने वाले हैं। और पेशकार यादव के पुत्र कल्लू यादव 501 रुपया भागवत कथा के भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। और 101 रुपया जो है अर्जुन यादव कारव के रहने वाले और 101 रुपया कल्लू यादव, ये 101 रुपए पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। मुरलीधर कन्हैया की कृपा दृष्टि बनी है। इधर बताते हैं भक्तों कि रुक्मिणी पंडित जी से बोली पंडित जी आज हम तुम्हें 5 असरपी देंगे, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तो पंडित जी बोले बिटिया काम कौन सा है। बोली पंडित जी मेरी एक चिट्ठी है कन्हैया द्वारिकाधीश के पास में पहुंचाए दो। पंडित जी का लगे लली 5 ही असरपी दियो और 750 कोस द्वारिका, हम भला बूढ़े बारे ब्राह्मण वहां तक कैसे जाए पाए। बोले पंडित जी भले ही 5 असरपिन की जगह 10 असरपिन ले लियो, फिर मेरे में काम ये जरूर कर दो। तो पंडित जी जब जाने के लिए तैयार हो गए तो रुक्मिणी से कहा बिटिया चिट्ठी लिखला। रुक्मिणी भाग के गई, भैया कापी और कलम उठाई और भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी। रुक्मिणी कैसे अरे
उस पत्र में एक बात और लिखी कन्हैया, हाथ पाते ही चले जाना, ना पलक देर लगाना। अरे भैया ले जाए बंगलिया दारी से चले बंसिया। रुक्मिणी ने भक्तों चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद में पंडित जी से गई, पंडित जी चलो चिट्ठी और जल्दी मेरे कन्हैया को बुला करके जल्दी ले आना। ले चिट्ठी दे दे और पंडित जी एक काम करना, कन्हैया अगर नहीं आए तो जो जबरदस्ती बुलाए के लिए यूं बोले बस। अरे जबरदस्ती का जो चिट्ठी अगर मिल जाए तो इतने निर्दयी तो कन्हैया है ना जो कि आए ना, बस चिट्ठी पहुंचाए भी हो तुम। और 22 समय पे भैया पंडित जी गोविंद गोपाल कहते हुए द्वारिका में पहुंच जाते हैं और द्वारिका में जा करके सबसे पहले दाऊ भैया से मुलाकात हुई। दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया कन्हैया कहाँ मिलेंगे? कन्हैया, अरे कन्हैया कहाँ है बताओ तो सही। पंडित जी बताओ। कन्हैया को पूछ रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, कुछ काम है हमें लगता है। बिल्कुल महाराज, कुछ काम ही है, बिना काम के थोड़ी ना आए हैं। तो वही बैठो पन्ना में कालू कालू वही है कन्हैया जिस सामने। हाँ गले में कंठी माला डाले। हाँ यही तो है कन्हैया। तिलक लगाए है ना। हाँ और जो पंडित जी ने कन्हैया की तरफ देखो कही, हे भगवान हम तो जानता थे कि जाने कितो नीको लगत हो, ये जो ही बैठो करिया करिया डामर जैसे ड्रम जाई के जब मोड़ी मरी जाते हथी, इतनी दूर से हमें भेजो, चले जाओ चिट्ठी लेके। और तब तक भक्तों कन्हैया जो होते तिरछी नजर करके देखने लगे। पंडित जी कहने लगे, आई ले करिया हाथों से हाथों को हमें जो लगे ढेड़ा और देखे लला। अरे दैया राम राम मरे गए जो तो ढेड़ा हुआ ऊपर से। और तब तक भक्तों पंडित जी के मन की बात समझ के कन्हैया मुस्कुराए, ऐसो लगो मानो आकाश में बिजली चमक गई हो। सोई पंडित जी कहने लगे, भगवान हमारी तो आंखन में जन मोतिया बिंदु हुई गो, तो जन का जी तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और भक्तों पंडित जी पास में पहुंचे, कन्हैया अपने कक्ष में ले गए, भोजन कराया। उसके बाद में पंडित जी से कहा, कहो पंडित जी कैसे आना हुआ? तो पंडित जी ने वह चिट्ठी निकाल के अब पकड़ाई और कन्हैया ने वह चिट्ठी पढ़ी। तो वह चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, श्याम हम तुम्हें दिल से प्रेम करते हैं कन्हैया, और हम तुम्हें अपना पति मान चुके हैं। और अगर तुम्हारे सिवा, क्योंकि मेरे भैया का साला भी दूल्हा बन करके यहाँ आ चुका है। बोले मेरे भैया का साला भी दूल्हा बन करके आ चुका कन्हैया, अगर तुम नहीं आए तो हम अपनी आत्महत्या करके मर जाएंगे। कन्हैया ने कृष्ण ने वो चिट्ठी को पढ़ करके तो स्वीकार किया, रुक्मिणी का बुलावा। और इसी के साथ ही साथ 101 रुपए का जो पुरस्कार आया है, ये विवेक यादव और 101 रुपया कल्लू यादव, ये मिलकर के 101 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे, मुरलीधर कन्हैया की कृपा दृष्टि बनी रहे। कहते हैं भक्तों, पंडित जी संध्या के वक्त कन्हैया ने वह चिट्ठी पढ़ी और रात भर पेट में लड़ हुई भूटत रही, कब सवेरो होए
तो कब रुकमणी को लेन जाए, कब सवेरे हो तो कब रुकमणी को लेन जाए। और सवेरे के 4 बजे सोई पंडित जी बोले कन्हैया अब हमारा जो काम है तो अपने तो पूरो करो, अब तुम रुकमणी को लेन जाओ या न जाओ तुम्हारी मर्जी, और हमें चलन दो, हमारी तो पंडितानी इंतजार कर रही होंगी। सोई कन्हैया एकदम से बोले पंडित जी ऐसे मत चले जाइयो, जब तुम जाओ तो खांसे के बैठ जाइयो। हम दाऊ भैया से कहती हैं दाऊ भैया पंडित जी बूढ़े हैं तो दाऊ भैया तुम्हें छोड़वे की इजाजत दिए पंडित जी, और उधर से रुकमणी को गोनो रोनो सब संगई करा गई है। बोले ठीक है कन्हैया जैसी तुम्हारी इच्छा। और भाई समय पे भैया जैसे ही सवेरे पंडित जी चले सो खांसी के बैठे, कन्हैया बच के दाऊ भैया से पहुंचे, कहने लगी दाऊ भैया क्या करें बता, देखो ना ये बूढ़े ठेड़े पंडित मरे जा रहे, ब्रह्म हत्या लगेगी। दाऊ भैया बोले कन्हैया उड़न वाले घोड़ा लगाओ रथ में और पंडित जी को बिठा लो, और जहाँ तक पंडित जी जाए वहां तक इन्हें छोड़ आओ। सोई कन्हैया के पेट में लड़ुआ फूटल लगे खुशी के मारे। चलो रुकमणी के बुलावे की इजाजत मिली तो कम से कम। और जब तक भक्तों कन्हैया को रथ में बिठा लिया, जब तक तो रथ द्वारिका में रहा तब तक तो धीरे धीरे, और जो रथ द्वारिका से बाहर निकलो अरे अरे सररा करके देखो रथ लादा कन्हैया रथ में बिठा लिए चले। और जो कन्हैया ने रथ आधे आसमान में उड़ाओ जो पंडित जी के पेट में खटिया गाट फरक्का बाद डर के मारे। और पंडित जी ने जो नीचे झांक के देखो, पंडित जी का लगे लला कन्हैया, और धीरे धीरे रथ चलाओ, आओ तो प्राण कबड्डी खेलते है। कन्हैया बोले पंडित जी अच्छा ये बताओ तुमने कभी सिनेमा देखा है? सिनेमा कन्हैया पंडित जी बोले कन्हैया हमने कभी सिनेमा ना देखो। तो कन्हैया बोले पंडित जी अगर सिनेमा देखो तो आंखें बंद करो। पंडित जी बोले लला कन्हैया सिनेमा जब देखो जाते हैं, बोले जब सिनेमा देखा जाता है तो आंखें खोल के देखा जाता है, लेकिन तुम आओ जो सिनेमा कैसे जो आंखें बंद करके देखो दे, कहीं तो आंखें बंद करो तो। और पंडित जी ने आंखें बंद करी भक्तों, सोई कन्हैया ने एकदम से रथ उठाओ और कुंदनपुर में ला करके रख दिया। कहीं पंडित जी आंखें खोलो, पंडित जी का लगे लला इतनी जोर से रथ चलाओ, भाई तो एक झटका में वही खुल गई थी आंखें, हम तो खोले ही बैठी है। तुम बताओ। बोले देखो पंडित जी इधर रुकुम की सेना टिकी है, इधर दंतवक्र की सेना टिकी है, इधर शिषपाल की, ये आलोपा भवानी का मंदिर है, यहाँ पर तुम रुक जाओ और रुक्मणी को हम वहीं पे भेज देंगे। और पंडित जी जाए के भैया रुक्मणी के दरवाजे पे जाए के खांसे सोई रुक्मणी निकल के आई हो। बोले पंडित जी आए गए। पंडित जी कहने लगे हाँ आ गए। क्यों पंडित जी ऐसे क्यों कर रहे? पंडित जी कहने लगे हम तो जानता थे जन कितो नी को लगत है, वो चलो आओ करिया डामर जैसो ड्राम लगत बहु, और तुम करवटा के मरी जा रही थी। तो रुक्मणी ने एक बात कही, पंडित जी एक बात बताए, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती।
दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और पंडित जी प्रेम हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती। अब तुम हमें जब बताओ मेरे कन्हैया आए हैं तो वो कितनी सेना लेकर के आए हैं? कन्हैया बोले, पंडित जी बोले बिटिया कन्हैया सेना है ना कचुनाए लाए, एक रथ हुआ में 2 घोड़ा लगे हैं और ज्यादा राय को तो 250 ग्राम की सौदा है केवल। अब तासो तुम चुपचाप अलोपा भवानी के मंदिर में पूजन के बहाने चुपचाप चली जाओ। और इसी के बीच अर्जेश यादव कारब के रहने वाले 50 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। अरे ठंडी ठंडी प्यारे हवा चल रही, अरे रात सजाए रही
के चाचा जी सतीश यादव की तरफ से 501 रुपए का जो हमारे लिए पुरस्कार आया और 501 रुपए का पुरस्कार विवेक के फूफा जी की तरफ से ये